जिस दिन बहस हुआ उस दिन बीएड यहाँ से बाहर होगा, ये लिख करके ले लीजिए। 13 तारीख को अगर बहस हुआ, 13 तारीख को बाहर होना पड़ेगा बीएड धारियों को। तो बिहार के जितने भी साथी हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको समझना होगा, उनके जो लीडर है उनको भी सामने आना होगा कि पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप साथ नहीं देंगे मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश किसी तरीके से वो केस हार जाएगा, तो आपका जो पैसा है, आपकी जो नौकरी है, वो धरी की धरी रह जाएगी। तो आप सबको साथ आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। माफी चाहूंगा आप सबसे कि यह वीडियो काफी लेट से आ रहा है। आप सबका काफी समय से डिमांड भी था कि सर आप एक वीडियो बनाइए, पर सच कहूं तो मेरा वीडियो बनाने का अभी तक कोई इंटेंशन नहीं था कि, और ऐसा कोई जरूरत भी नहीं था कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही कुछ बातें बताई जाए, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारी बातें जो है बताया जा रहा था ऑलरेडी ही। और यह जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये किसी पैसे कमाने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है। आप तक जो सही इन्फॉर्मेशन है उसी को पहुंचाना था, जो कि ग्रुप के माध्यम से पहुंच जा रहा था। तब मैं वीडियो बनाना एक तौर तरीके से अलग मैं समझ रहा था। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी सोए हुए साथी हैं उनको जगाना है। वक्त आ गया है, आप सबको जगना होगा, आप सबको एकजुट होना होगा। आप सब पूरी तरह से केस से वाकिफ हैं कि केस में क्या क्या हुआ है और किस मोड़ पर आकर के खड़ा है। हमारा जो केस है वो पूरी तरह से अंतिम चरण पर है। हम लोग बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़े हुए हैं। इस पर आप सबको जीत का ठप्पा लगाना है। आपको उस अंतिम प्रहार को करना है जिसके लिए आप सभी अभी तक प्रतीक्षारत हैं। आपने पिछले 6 महीने से संघर्ष किया है। इसके बावजूद आप सब कुछ इनमें से जो है वो पूरी तरह से इससे बेखबर टाइप से या सोए हुए तरीके से अभी तक यहाँ से नदारद बने हुए हैं। आप सबको समझना होगा, कोर टीम पिछले 6 महीने से अपने परिवार, पढ़ाई सबको छोड़ करके पूरी तरह से केस के लिए समर्पित है और आगे भी रहेगी जब तक यह केस फाइनल नहीं होगा। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हमको जीत केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूरे डीएड परिवार के लिए यह केस जीतना है और हम उस जीत को लेकर के रहेंगे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। इसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया है, अभी तक अलग अलग प्रकार से सहयोग किया है, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। जब भी हमको आपकी जरूरत पड़ी है, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है। ये वही वक्त है जिस पर आप लोगों की सहयोग की हमको नितांत आवश्यकता है। सबसे ज्यादा जरूरत अभी है हमको आपके सहयोग की, हर प्रकार के सहयोग की, खासकर आर्थिक सहयोग की, क्योंकि वर्तमान में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमको 3-3 जगह एक साथ लड़ना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 2-2 केस। आप सबको पता है इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बड़ी राशि दी गई है हर बार, चाहे वेस्ट बंगाल का केस हो, चाहे बिहार का केस हो, चाहे मध्य प्रदेश का केस हो, क्लियरिफिकेशन हो या मॉडिफिकेशन हो, सभी में एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट छत्तीसगढ़ की तरफ से गया है। और उसके एवज में आप में से किसी भी डिप्लोमा के साथियों से 1 रुपए का भी अलग से फंडिंग नहीं लिया गया है। हमने आपके द्वारा किए गए पूर्व फंडिंग के जो सेविंग्स थे, और हमारे कोर टीम के कुछ साथियों, कुछ एक्टिव साथियों का योगदान रहा है इसमें, जिसे पूरा करके जो बीएड के अगेंस्ट में हमारा जो केस रहा है, चाहे वो क्लियरिफिकेशन का हो, मॉडिफिकेशन का हो, या बीएड वेलफेयर वाला अभी का केस हो, सभी में हमने सहयोग किया है और वहीं से अपनी राशि जो है भेजी है। याद रखिए, किसी भी कैंडिडेट से इसके एवज में 1 रुपए का भी पैसा नहीं लिया गया है। लिख करके ले लीजिए, आप सबको पता होगा, क्योंकि ये काफी अफवाह फैला करके बीएड साथियों द्वारा अपने साथियों को लूटा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस, वो केस, इसके लिए इतने पैसे, उतने पैसे डिप्लोमा के साथियों ने दिया है, तो आप भी दीजिए। तो डिप्लोमा के किसी भी साथी ने किसी भी अन्य केस के लिए 1 रुपए अलग से फंडिंग नहीं किया है। जो भी फंड किया है, कोर टीम ने अपने साइड से जो भी सेविंग था उसी में से ही दिया है, जो अपने से बन सका है, और अच्छा खासा बड़ा अमाउंट रहा है। आप सबको पता है, आप सब तक बात पहुंचाया गया है, और उन सभी केस में हमने जीत भी हासिल की है। तो जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि डेट पर डेट मिला है, कुछ हुआ नहीं है, केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के तीनों केस को देखना चाहिए, जिसमें जो प्रेयर थे उनका यही था कि बीएड को 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद जो ऑनगोइंग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर अलाउ किया जाए, वहां उनको लिबर्टी दिया जाए, भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसमें छत्तीसगढ़ का केस लेकर भी ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ का केस जो 29 अगस्त 2023 को जो एंट्री ऑर्डर मिला हुआ था बीएड धारियों को, जिसकी वजह से आज बीएड धारी अपॉइंटी बन चुके हैं, उस केस को भी ले जाया गया और उस पर भी सिमिलर प्रेयर किया गया कि छत्तीसगढ़ में जो डिसीजन आया है वो हमारे लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमारी भी भर्ती प्रक्रिया है वो ऑनगोइंग है। आप सबको पता है, वो जो बेंच था जिस पर ले जाया गया वो एकदम नया था, उनको केस का ज्यादा डिटेल पता नहीं था और बहुत सारी तथ्य को छुपाया गया, इस वजह से वो डिसीजन आया था, जिसके लिए आज भी जस्टिस बोपन्ना अपने जजमेंट को लेकर के रिग्रेट करते हैं। वो केस अभी भी पेंडिंग है, आप सबको पता है, उसका होना जाना कुछ भी नहीं है। आपको परिणाम, आपको सबको पता है कि वो केस पूरी तरह से एक औपचारिक तौर पर ही है, फिर भी वो केस जिंदा है, तो उस पर भी देखना पड़ता है और आगे भी देखना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 13 फरवरी 2024 को जो केस है उस पर हमारा मेन फोकस है, और उसके अलावा
मध्य प्रदेश का जो केस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको पता है, वहां की जो सरकार है, उनके जो बीएड काउंसिल है, उन सभी को पता चल गया था कि अब मध्य प्रदेश में हम जो है केस हार रहे हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई। उसको लेकर के जस्टिस सील नागू जो थे वो काफी नाराज दिखे। इसका आप उनके ऑर्डर शीट पर भी देख सकते हैं कि उनमें क्या कहा गया, काफी खफा दिखे और वहां से चीजें जो है एकदम क्लियर हो गई। हालांकि इसकी सुनवाई अभी हाल ही फिलहाल में 2 फरवरी को संपन्न हुआ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी के बेंच में। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने साफ साफ कहा कि ये अप्रोप्रिएट बेंच तभी होगा जब इसके जो ओरिजिनल ऑथर हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का जो ओरिजिनल ऑथर है, जो कि सुधांशु धूलिया जी हैं, उनके साथ बैठूंगा तभी ये पूरा हो पाएगा। तो इस केस को वहां लगाना है और आप सबको पता है कि मंडे ट्यूसडे की बात हुई थी, हो सकता है उसमें थोड़ी डिले हो सके। फिलहाल मध्य प्रदेश का जो केस है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बेस्ड हो जाएगा और अगर वहां से अगर पॉजिटिव न्यूज मिल जाता है बीएड को बाहर करने का, वहां के तमाम जितने भी बीएड अपॉइंटी हैं उनको बाहर करने का, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक ब्रह्मास्त्र होगा, आप सबको पता है। और इसी वजह से आप सबका एक फर्ज है कि हम लोग भी सहयोग करें उस पर। हालांकि अगर उसमें कोई डिसीजन नहीं आता है या लेट होता है, उस पर छत्तीसगढ़ का कोई प्रभाव देखने को मिले छत्तीसगढ़ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैटर पूरी तरह से अलग है। छत्तीसगढ़ का मैटर मैं बार बार कह रहा हूं बिहार के केस से रिलेटेड है। बिहार का जो 7th फेज की जो भर्ती है, जिसमें 1 लाख डीएड कैंडिडेट को अपॉइंटी बना दिया गया है बीएड को बाहर करते हुए, वो सेम केस छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया 2023 के जजमेंट जो आया है, उससे पहले जो भर्ती प्रक्रिया वो पूरी नहीं हुई थी, काउंसलिंग नहीं हुआ था और भर्ती प्रक्रिया जैसी आई थी हमने केस लगा दिया था। केस तभी लगाया जाता है जब भर्ती प्रक्रिया आती है या भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। उस दौर पर हमने केस दायर किया है, वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वो अपने मेन केस के साथ कनेक्टेड भी है। आप सबको पता है यहाँ भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो सब्जेक्ट टू आउटकम के परिप्रेक्ष्य में हुआ है और सब्जेक्ट टू आउटकम होना ही बहुत बड़ी बात है। आपको अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। पूरे भारत में अखिल भारत बीएड संघ के जो लीडर थे जिन्होंने केस किया था, माननीय देवेश शर्मा जी, उनका भी क्या कहना है आप उसको सुनिए, उसके बाद फिर आप अपने तर्क दीजिए कि छत्तीसगढ़ में केस पूरी तरह से अलग है, ओपन एंड सेट केस है। जैसे ही ओपन होगा, बहस होगा, ये केस उसी दिन क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप ये वीडियो क्लिप सुनिए। सब्जेक्ट टू आउटकम मैंने पहले ही बता दिया। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब होता है कि कोर्ट के अधीन भर्तियां हैं। जैसे ऐसे तो हमें भी ज्वाइनिंग दे देती सब्जेक्ट टू आउटकम में, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आता तो हमें निकालना पड़ता। तो ऑब्वियसली जो छत्तीसगढ़ का मैटर है, क्या बताऊं, उसमें वकीलों ने खुद ने बोल दिया कि आपका मैटर जस्टिस धूलिया तो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो बिल्कुल वहाँ तो कुछ कहीं नहीं, वो छत्तीसगढ़ वालों के तो कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ उनको रख पाएँ, क्योंकि मेरी तमाम एडवोकेट्स से रिगार्डिंग बात हुई है। तो छत्तीसगढ़ का मैटर तो किसी भी हालत में नहीं है। तो आप रिव्यू में आइए, रिव्यू में मजबूत कीजिए। आपने इस वीडियो पे ध्यान दिया होगा तो कहा है कि जैसे ही कोई भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम होती है, और सब्जेक्ट टू आउटकम होने का ही मतलब है कि अगर वो डिसीजन आ जाता है किसी फेवर में, किसी के पक्ष में, तो उसको वो पद जो है छोड़ना पड़ेगा। तो यहां से आप बिल्कुल चीजें क्लियर है, आप समझ चुके होंगे। छत्तीसगढ़ में मैटर पूरी तरह से अलग है। मध्य प्रदेश में अगर लेट होता है या कुछ और नतीजा जो है सामने आता है, हालांकि ऐसा कोई भी नतीजा नहीं आएगा, मुझे पूरी तरह से यकीन है, पूरा विश्वास है। और जस्टिस सुधांशु धूलिया का पक्ष क्या है, उनका जो एक माइंड सेट है, उसको भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन का केस गया था अर्णब घोष का, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि बीएड का जो अपॉइंटमेंट है वो किसी रोजगार के महत्व को देख करके नहीं रखा जा सकता या बीएड को अपॉइंटी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में ही जो है डिसीजन है वो दिया जा सकता है या जो नतीजा है वो आ सकता है। और क्वालिटी एजुकेशन केवल और केवल डीएलएड के पास है, बीएड या डीएलएड उनके पास है। तो आप सभी इस चीज को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर एक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट खड़ा होता है तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ जाता है, वो केस थोड़ा सा डिले हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने भी अपना प्रयास किया है और उस प्रयास में हमको मध्य प्रदेश को सहयोग करना है। इसके साथ ही साथ जो तमाम अन्य राज्य हैं, चाहे बिहार हो, बिहार में 1 लाख बीएड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिल चुका है, लेकिन उनका अभी भी जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। अगर मध्य प्रदेश यह केस किसी भी तरीके से हार जाती है तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा बिहार के लिए। तो बिहार के जितने भी साथी हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको समझना होगा, उनके जो लीडर है उनको भी सामने आना होगा कि पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप साथ नहीं देंगे मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश किसी तरीके से वो केस हार जाएगा तो आपका जो पैसा है, आपकी जो नौकरी है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो आप सबको साथ आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश टीम का सहयोग करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ से भी पहल कर दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो साथी है वो भी एक्टिव हो गए हैं। जो भी अगर सहयोग मांगते हैं मध्य प्रदेश की टीम, तो हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ हालांकि संख्या बल बहुत कम है डिप्लोमा के साथियों का, तो हमसे जो बन पाएगा वो सहयोग हम करेंगे। हम ये पूरी तरह से बाइंडिंग के साथ नहीं कह सकते कि हम इतना सहयोग करेंगे। हमसे जो बेस्ट बन पाएगा हम सहयोग करेंगे, क्योंकि हमको 3-3 केस एक साथ लड़ना पड़ रहा है
और इसी वजह से मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि तमाम जो डिप्लोमा के साथी अभी तक सोए हुए हैं वो जाग जाएं, क्योंकि केस जो है अब अंतिम चरण पर है। आपको उस अंतिम चरण के लिए आपको मुहर लगाना पड़ेगा, थप्पा लगाना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पिछले 6 महीने से जो कोर टीम मेहनत कर रहे हैं उसी पर आपको योगदान देना है और उस पर भागीदार बनना है। आपको दिए गए QR कोड को स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के 1500 का एक छोटा अमाउंट है। हमने किसी भी डिप्लोमा के साथियों से बार बार पैसे नहीं ऐठा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा, ये केस लगा है, ये केस लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस लगता है या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लाना होता है, कोई इतना बड़ा भी अमाउंट नहीं देना पड़ता है। 15 लाख, 20 लाख, 16 लाख, 10 लाख, जैसा कि बीएड के कैंडिडेट अपने साथियों के साथ करते हैं कि एक चेंबर्स कोर्ट के लिए, रजिस्ट्रार कोर्ट के लिए 20 लाख रुपए फूंक दिए। ये हाल ही में आया था उनके एक मीटिंग में, जैसा भी बात हुआ था वो ऐसा ही निकल के आया था, क्योंकि मेरा एक साथी जो है बीएड किया हुआ है वो बता रहा था कि हमारे में चेंबर्स कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा कर दिया और कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। तो इन सब तमाम बातों से हमारे जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं वो निश्चिंत रहिए। हमारे यहाँ जो भी अमाउंट लगता है वो हमको काफी सोच समझ करके खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारे साथियों की संख्या बल कम है। तो आप सबको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप इस अंतिम दौर पर आप भागीदार बनिए और आप अपना सहयोग कीजिए। आप सब इसके बीच ये बोल रहे थे, कुछ साथी इसलिए साथ नहीं आ रहे थे कि डेट पर डेट आ जा रहा है, फिर हम क्या करें। डेट पर डेट आना कोर्ट का एक प्रोसीजर है, आप सबको पता है। हालांकि वो डेट किस प्रकार से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, आप सबको समझना होगा। बीएड की जो मेंटेलिटी है वो डेट लेकर के आगे बढ़ाने की है, और ये पिछले 3-4 बार से हुआ है, आप सबको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ही जैसे बार बार चीजों को बार बार सामने लेकर के आना, ये किसी तथ्य को छुपाना या केस को फाइनल कराना या जीत हासिल करना नहीं होता है। आप सबको समझना होगा। पिछली बार जो हियरिंग हुई है उससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि बीएड वाले कैसे भागने का प्रयास करें। जिस दिन बहस हुआ उस दिन बीएड यहां से बाहर होगा, ये लिख करके ले लीजिए। 13 तारीख को अगर बहस हुआ, 13 तारीख को बाहर होना पड़ेगा बीएड धारियों को। और उससे पहले अगर एमपी का अगर केस क्लियर हो जाता है तो आप सबको पता है वो ब्रह्मास्त्र है, वहां से फिर कुछ बचता ही नहीं है। एमपी का डिसीजन अगर डिले होता है तो छत्तीसगढ़ के लिए 13 के लिए मेहनत है, और उस मेहनत के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। आप चाहते हैं, आपका ही एक राय था कि मीनाक्षी मैडम सीनियर एडवोकेट हैं, उनको लेकर के आया जाए, और उनके साथ मनदीप कालरा जी हैं, उनको लेकर के आया जाए। तो हमने वो प्रयास किया, हमसे जो भी बन पाया, जितनी भी सहयोग राशि थी हमारे पास, जो फंडिंग थी, उसको लगा करके हमने मैडम को लेकर के आया। और आप सबको पता है उस वजह से जो डेट है वो कैसे रुका। जो पहले 2-2 महीने का डेट मिल रहा था वो कैसे 20 दिन 22 दिन में वो जो है सॉर्ट आउट हो गया। उस दिन के जजमेंट में आप देखे होंगे फाइनल डिस्पोजल की जो केस लगा हुआ है उसमें भी यह बात आया था। जैसे ही बीएड काउंसिल के द्वारा डेट मांगा गया तो कहा गया कि आप फिर से आएंगे, फिर डेट का बहाना करेंगे, फिर बोलेंगे आप चाहते क्या हैं, इस पर आपको बहस करना चाहिए। और उस पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपने स्वविवेक का पालन करते हुए, अपने स्वविवेक से जो डेट है उसको कम करके 13 तारीख को रखा, क्योंकि बीएड काउंसिल का जो मांग था वो तो 27-28 का था। आप सबने उस वीडियो को देखा है। फिर भी आप सबको कहता हूं कि आप बिल्कुल भी उस चीज के लिए चिंता मत कीजिए। हमारा जो परिणाम है वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बाइंडिंग है, और बिहार के 7वें चरण का जो भर्ती प्रक्रिया है जिसमें ट्रिपल जज बेंच का ऑर्डर आया हुआ है 28 अगस्त का, उस पर बाइंडिंग है। उसके साथ साथ क्लियरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, जिनमें तमाम ये बातें रखी गई कि छत्तीसगढ़ का केस ऐसा था वैसा था, तो हमको भी जो है लिबर्टी दी जानी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उस पर भी आप देख लिए हैं कि उनके सिमिलर प्रेयर्स थे सभी केसेस में, उनको डिसमिस किया गया है, कुछ में कॉस्ट भी लगा हुआ है। तो आप सबको समझना होगा छत्तीसगढ़ का मैटर जो है पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। आपको बस थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। जितने भी सोए हुए कैंडिडेट हैं उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि संख्या ऐसी ही कम है। 200, 100, 200 के देने से कुछ नहीं होगा। आप सबको एक मंच पर एक साथ आना पड़ेगा और ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। आप सोए रहेंगे तो केस नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं है। केस तो हम तब भी जीत लेंगे। जो पिछले 6 महीने से हमने संघर्ष किया है अपने घर द्वार, फैमिली सबको छोड़ करके, वो 2 महीना और करना पड़ेगा। लेकिन आप उस 2 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने के बाद अब जब ज्वाइनिंग लेंगे, तब आप ये सोचेंगे कि उसमें आपका योगदान क्या रहा है, आपने क्या योगदान किया है उस केस में, क्या आपने भी मेहनत किया है। तब आपको वो नौकरी अगर मेहनत के साथ या सहयोग के साथ नहीं मिला है तो आपको केवल और केवल वो खैरात के तौर पर मिलेगा। आप ये मान करके चलिए, तब आपको बहुत ही रिग्रेट होगा। तो अभी भी मौका है। हमारे जितने भी डीएड के साथी हैं मैं उनको आह्वान करता हूं, वक्त की पुकार है, आपको जागना पड़ेगा। सोए हुए रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो करके नींद से उठिए और उठ करके हमारा सहयोग कीजिए। QR कोड दिया हुआ है, वहां से आप स्कैन कीजिए। हमारा ग्रुप भी है, इससे पहले टेलीग्राम में ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां है। समय समय पर मीटिंग होती है, उस मीटिंग के भागीदार बनिए। आप, आपका जो भी सुझाव है, जो भी सजेशन है, वो दीजिए वहां, हम बिल्कुल अमल करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक वैसा ही है। हमारी कोर टीम आप सबसे डिस्कस करने के बाद जो भी फैसला होता है वो कोर टीम में एक और जो फाइनल डिसीजन होंगे उसको लेकर के फिर एडवोकेट से चर्चा किया जाता है, और जो बेस्ट होता है वो हम फिर फाइनल करते हैं।
तो फिलहाल आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डायरेक्शन है, निर्देश है, उसको पालन कीजिए, सहयोग कीजिए और जीत के भागीदार बनिए। आप इस प्रोसेस में अगर भागीदार बन जाएंगे तो आप जीत के भागीदार वैसे ही बन जाएंगे। तो अंतिम तौर पर हैं हम लोग बिल्कुल, और यह जीत हमको निश्चित ही लेनी है, आप सबके साथ लेनी है, अकेले नहीं लेनी है। क्योंकि अगर किसी परिवार में कोई सदस्य सोया रहता है तो उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ा जाता है। हमारा भी वैसा ही है, उसको उठा करके ले चलना, अपने साथ लेकर के चलना, आगे बढ़ना, यही हमारा कर्तव्य है और हम इसी को लेकर के आगे फॉलो कर रहे हैं। तो आप नींद से जागिए, हमारे साथ चलिए। आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, अब वो वक्त आ गया है। पिछले कुछ समय में जैसा भी रहा हो, आपने सहयोग किया हो, न किया हो, लेकिन अभी वक्त है अपने आप को उस जगह पर लाने का। हमारे जितने भी तमाम साथी हैं जो पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का। तो आप सामने आइए, जगिए, QR कोड दिया हुआ है, उसमें सहयोग कीजिए। हमको, हमारे पास समय की कमी रहती है, आप ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग है उसको कम समय में भेजिए। 2 दिन का समय ले लीजिए, इस 2 दिन में अपना सहयोग राशि है उसको भेजिए, क्योंकि हमको बहुत सारी तैयारियां करनी है। 13 तारीख को केस है, मध्य प्रदेश की जो टीम है उससे भी कंसर्न करना है, बहुत सारा सहयोग है हमारे साइड से, चाहे वो लीगली हो या पैसे की सहयोग हो या जिस प्रकार की भी हो, जहां जिस प्रकार की उनको जरूरत पड़ती है, हमसे जो बेस्ट हो पाएगा। हम ये बाइंड करके नहीं बोल रहे हैं कि इतना पैसा हम लोग दे देंगे या ऐसा हो जाएगा, हमसे जो बेस्ट हो पाएगा, क्योंकि हमको 2-2, 3-3 केस लड़ने हैं और हमारा केस जैसे ही खत्म होता है तो फिर आप सबको पता है। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और आपसे इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी तमाम डिप्लोमा के साथी हैं, उनमें यह मैं मानता हूं कि उनको यह पता चल गया होगा कि पिछले 6 महीने से हमने जो संघर्ष किया है उसके एवज में जो नतीजा आने वाला है वो पूरी तरह से पक चुका है और अब तैयार है। आप सबको उसका भागीदार बनना है, तो आप बिल्कुल सहयोग कीजिए ताकि बाद में कभी आपको रिग्रेट ना हो। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सभी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।